है दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है इकोनॉमी पे और एक इंडिविजुअल के ऊपर, और हम इसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में फाइनेंस की दुनिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाता या घटाता कौन है। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है और शॉर्ट टर्म के अंदर सेंट्रल बैंक ही ये डिसीजन लेती है कि उनको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या घटाना है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तब आपके जो सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, लोन, क्रेडिट, इन सब के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो सब बढ़ जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली इकोनॉमी और इंडिविजुअल दोनों के ऊपर इम्पैक्ट गिरता है। तो जब भी किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, उसके साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से उस कंट्री के लिए इंपोर्ट करना तो आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि करेंसी की वैल्यू बढ़ चुकी है वो एक्सपोर्ट बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि वो अदर कंट्रीज के अंदर मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का एडवांटेज नहीं ले सकते और अल्टीमेटली डेवलप्ड कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स कम हो जाता है, जिस वजह से उस कंट्री की इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है। दूसरे ओर क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं तो साथ ही साथ सेविंग अकाउंट और एफडी के भी रेट बढ़ चुके होंगे एंड ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर अपने बैंक में जमा करवाते हैं ऐसे टाइम पे, जिसकी वजह से जो मनी फ्लो हो रहा था स्टॉक मार्केट में वो वहां से निकलता है एंड स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है। हम सबको पता है जब इंसान लोन लेता है तो लोन के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो कि फ्लोटिंग मैनर का होता है, जहाँ पे फ्लोटिंग का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। अब क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट कंपाउंड मैनर का है, इंटरेस्ट रेट की जरा से फ्लक्चुएशन के ऊपर जो अमाउंट आपको मंथली पे करनी पड़ती है बैंक में की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से बहुत एक नॉर्मल इंसान की मंथली इनकम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करने के अंदर ही चले जाती है एंड उसकी जो परचेसिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से वो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि वो परचेस नहीं करेगा तो कोई और कंपनी कमाएगी एंड इस वजह से भी इकोनॉमी श्रिंक होते रहती है। अब क्योंकि लोन पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं तो जो बिजनेसेस है और स्टार्टअप्स है उनको लोन लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बिकॉज इतने हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से उनको ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी एज ए इंटरेस्ट पेमेंट, और वो अपने पैसे बहुत ही संभाल के खर्च करते हैं इकोनॉमी में, विच अगेन डिक्रीजेस द परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, जिस वजह से इकोनॉमी फिर से श्रंक हो जाती है। अब क्योंकि जो बिजनेस ओनर्स है, स्टार्टअप्स है, वो लोन लेके अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहते, इवेंचुअली जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है एंड बहुत सारी कंपनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते बहुत सारे एम्प्लॉइज को फायर भी कर अपने कॉस्ट कट करने के लिए बैलेंस शीट, अगेन जिस वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ता है लोगों का एंड जो लोग ये मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते वो सुसाइड का रास्ता चूज करते हैं। जैसे कि आप यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से कोविड-19 के पैंडेमिक ने जो रिस्क फैक्टर है सुसाइड का वो बढ़ा दिया। पूरी इकोनॉमी एक ही फंडामेंटल फॉर्मूले से चल और वो है डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कोई लोन नहीं लेना चाहता है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर पहले ही कम हो गई, तो लोग कंज्यूमर बन के किसी और कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट वो सेव करते हैं पैसे को, जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो जो इन्वेस्टर है वो अपने रिस्की इन्वेस्टमेंट निकालते हैं और उसको सेफ जगह पे बैंक में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं एंड स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर जाता है। किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए हर गवर्नमेंट को चाहिए होता है पैसा, और वो पैसा आता है जब वो गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है जिसको बाकी कंट्रीज खरीदती है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, जो बॉन्ड इशू हो रहा है उसकी भी रेट हाई हो गया, जिस वजह से गवर्नमेंट को जो एनुअली पेमेंट करनी पड़ेगी बाकी कंट्रीज को उसका अमाउंट भी ज्यादा हो। अब गवर्नमेंट को ये पैसा कहीं ना कहीं से तो जनरेट करना पड़ेगा अपने देश में, तो कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है फ्यूचर में ताकि वो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करे और ज्यादा इंटरेस्ट रेट की पेमेंट करे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी टैक्स बढ़ेगा तब इवेंचुअली एक इंडिविजुअल पर्सन की जो मंथली इनकम है उसके अंदर से एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चल जाएगा। फिर अगर उसने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ चुका है तो वो भी चले जाएगा, बहुत कम पैसा रहता है स्पेंड करने। तो इन सारी चीजों की वजह से इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोगों का माइंडसेट बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है अब इंडिया में भी। जब भी कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब उस कंट्री का इन्फ्लेशन अपने आप नीचे गिरना स्टार्ट होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहता है। जनरली देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है वो जनरली 12 से 18 महीने तक ले सकता है। तो अगर आपका भी कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर आपको हेवी अमाउंट डिप्लॉय करनी होगी तो अच्छा है कि आप उन सारी चीजों को इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले ही कर ले,
अब हम क्विकली समराइज करते हैं हमने ये वीडियो में क्या सीखा है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, डेवलप करेंसीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिस वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। तो क्योंकि इंपोर्ट सस्ता हो रहा है तो इन्फ्लेशन गिर जाएगा, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे सेविंग अकाउंट में रखेंगे, जिस वजह से उनका कंजम्पशन डेली कम हो जाएगा, जो अगेन इफेक्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। जिन लोगों ने लोन लिया है पहले, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट की रेट बढ़ गई, अब उनको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा। तो इस वजह से जो हाउसिंग मार्केट है वो नीचे गिर जाएगा। एंड जो घर आप खरीदना चाहते थे, जो घर सपोज आपको अभी 1 करोड़ में मिल रहा था, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब वही घर आपको 80 लाख 70 लाख में मिल जाएगा, यानी कि महंगाई कम हो जाएगी। अब क्योंकि लोन इतने हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, कोई भी बिजनेस ओनर या स्टार्टअप 1000 बार सोचेगा लोन लेने से पहले, जिस वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा प्रोजेक्ट्स में, जिस रीजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। जनरली आप देखेंगे जैसे ही फेड अनाउंस करता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर रहा है, बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट ये सब क्रैश करना स्टार्ट कर देंगे और इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा जाएंगे, जैसे कि गोल्ड। तो अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसे और कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।